इस्तीफा दो। मोरबी हादसे पर खुल गई पोल। बीजेपी सरकार को कोर्ट का नोटिस। डबल इंजन सरकार पर कोर्ट का हथौड़ा। मोदी के गुजरात को देना होगा मौतों का जवाब। कोर्ट का आदेश, गुजरात सरकार दे जवाब। मोरबी, जहां 135 लोगों को पुल से गिराया गया था, जी हां गिराया गया था। जहां 135 लोगों को मौत की नींद सुलाया गया था, जी हां सुलाया गया था। मोरबी, जहां बच्चों की सांसों पर झूले की रस्सी कसी गई थी, उसी मोरबी के गुनहगारों को अब बचाया जा रहा है। छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके सरकार खुद को बचा कर निकलना चाहती थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार का कॉलर पकड़ लिया। मोरबी का खुद संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार के माथे पर नोटिस चिपका दिया है और कहा 1 हफ्ते के भीतर मोरबी की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाए। गुजरात हाईकोर्ट ने सिर्फ बीजेपी सरकार को ही नोटिस नहीं दिया, बल्कि हाईकोर्ट ने गृह विभाग, शहरी आवास, मोरबी नगर पालिका और राज्य सरकार मानवाधिकार आयोग समेत कई अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार से किसी भी सूरत में 1 हफ्ते के भीतर मोरबी की पूरी घटना पर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। अब जरा ये समझिए कि गुजरात हाईकोर्ट को आखिर स्वतः ही संज्ञान क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पुलिस की एफआईआर में न तो पुल को ऑपरेट करके पैसा कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है, न रिनोवेशन का काम करने वाली वेद प्रकाश सॉल्यूशन का नाम है, और न ही पुल की निगरानी के लिए जिम्मेदार मोरबी नगर पालिका के इंजीनियरों का नाम है। मोदी के गुजरात में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ छोटे कर्मचारियों को हादसे का जिम्मेदार ठहराकर अपनी पीठ थपथपा ली थी, लेकिन अदालत ने अपने हथौड़े से सरकार को हिला दिया है। एक झटके में 135 जाने लेने वाले इस हादसे को लेकर अफसर कितने गंभीर हैं, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने मोरबी कांड की जांच के लिए 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी, और जरा सोचिए, उस कमेटी ने 135 लोगों की जान की जांच महज 25 मिनट में पूरी कर ली थी। महज 25 मिनट में, मतलब जांच न हुई, हलवा हो गया, जुबान पर रखते ही गायब। ये तमाम बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि मोरबी के मुजरिमों को बचाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन मोरबी गए थे, उसी दिन एक पोल पर पुल की मरम्मत करने वाली बल्ब कंपनी के बैनर को कपड़े से छिपा दिया गया था। मोरबी के मुजरिमों को फांसी की सजा दिलाने को लेकर गुजरात में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग बीजेपी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो, गुजरात गवर्नमेंट शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे मुख्यमंत्री ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत है, ये हमारी मांग है यहाँ पे। और जितने भी लोगों की मौत हुई है, उन परिजनों को मुआवजा देना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि 2 लाख का देना चाहिए, जिसकी वजह से जहाँ पे जो दिक्कत हुई, उन कंपनियों के भी सभी मालिकों को मतलब गिरफ्तारी देनी चाहिए। इसी हम मांगों के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर मोरबी के मुजरिमों को कौन बचा रहा है आखिर, और जब तक मोरबी के मुजरिमों को बचाया नहीं जा रहा है, तो फिर कंपनी के मालिक का नाम एफआईआर में क्यों नहीं डाला गया? मोरबी के बड़े मुजरिमों को अगर बचाया नहीं जा रहा है, तो फिर गुजरात हाईकोर्ट को स्वयं दखल क्यों देनी पड़ी? ये ऐसे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि 135 लोगों की जिंदगियों पर मौत लिखने वाले गुनहगारों को बचाया जा रहा है। आखिर इन मुजरिमों को कौन बचा रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कंटा।